देखिए, तो एक बहुत बड़े नाटक के रचयिता हैं हमारे 2G जो हैं, और वो लगातार। 2G मतलब? 2G मीन्स जी गौरव गोयल। ये कहना उनका कि आपने धमकी दी जान से जनहित के मारने काम की, करता ये हूँ। नाटक है। कहीं मुझे अकेले मिले थे क्या वो, या कहीं अंधेरे कमरे में मिले थे बंद जब कमरे उन्होंने कहा कि एक कार्यक्रम या में मैंने मिले थे मारा? आप। तो कार्यक्रम क्या था? कार्यक्रम श्रद्धांजलि सभा थी, शोक सभा थी। तो उसमें केवल 13 लाख रुपए की लागत आई है और 13 लाख का ही भुगतान किया गया है। और ये जो 13 लाख रुपए लगे, क्योंकि ये कहा गया कि भाई रपटा बना और वो बह गया, है ना? तो जो 13 लाख रुपए लगे, क्या ये मान लें कि वो 13 लाख रुपए पानी में हो गया? नहीं, रपटा जोगा तो मिलेगा। रपटे का मतलब ये होता है कि ये रपटा जो है बारिश में नदी के नीचे बने और लेवल उसका नीचे रहे। अगर वो उसकी हाइट ज़्यादा होगी तो निश्चित में बहेगा। उसकी हाइट ज़्यादा नहीं रखी गई थी, नदी के लेवल में बनाया गया था। नदी के लेवल बनाने का पर्पज़ ये था कि वो बहे ना। अब पानी उसके ऊपर से जा रहा है, जब पानी का लेवल डाउन होगा, पानी खत्म होगा, तो रपटा जोगा तो आपको मिलेगा वहाँ पर। दूसरा आरोप इनका ये था कि चूंकि जो रास्ता बनाया गया, जो रपटा बनाया गया, वो उस रूट से बनाया गया स्पेशली, खासतौर पर जिसमें आपकी भूमि है। और अगर मेरी कोई पर्सनल वहाँ पे भूमि है तो उसके आप कागज ला दें मेरे को, मैं आपके नाम कर दूंगा उसमें, आपके रेट बढ़ जाएंगे। गौरव गोयल का? अच्छा, आप उनके नाम कर देंगे? हाँ, मैं उनके नाम कर दूंगा। एक सवाल है, चूंकि जब चुनाव था, गौरव गोयल भारतीय जनता पार्टी में थे, आप भी भारतीय जनता पार्टी में थे, दोनों साथ थे, फिर अचानक दुश्मन हो गए, फिर साथ हो गए, फिर दुश्मन हो गए। मतलब कारण क्या है आप लोग के बीच की दुश्मनी का? वो चीज़ ज़रूर बता दीजिए ताकि दर्शकों को एकदम समझ में आ जाए कि भाई मामला यही है। आपने ये खबर देखी होगी कि रपटा बह गया। मेरे पास विधायक प्रदीप बत्रा जी के निजी सचिव जी का प्रेस विज्ञप्ति आया तो हमने सोचा कि इनसे बात की जाए कि वास्तव में प्रेस विज्ञप्ति की सच्चाई क्या है। तो प्रेस विज्ञप्ति में साफ तौर पर, जिसे लेकर के गौरव गोयल जी ने आरोप लगाया था कि 93 लाख का 90 लाख जो बार बार बोला जा रहा था, 93 लाख का रपटा है, इतना पैसा लगा और सारा पैसा बह गया पानी में। और आपने कहा कि 93 लाख का तो बना ही नहीं। तो एक्चुअल में रियलिटी क्या है? रियलिटी जो आपको दी है अखिलेश जी, वही है जी। और ये विभाग की इन्फॉर्मेशन है। आप भी इसमें इन्फॉर्मेशन विभाग से हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या हमारे सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर JEA से ले सकते हैं, जिन्होंने इसका एस्टिमेट बनाया, जिन्होंने टेंडर कॉल आउट करा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप PWD विभाग से ले सकते हैं। ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। जो प्रस्ताव यहाँ से गया था वो 90 लाख का गया था PWD द्वारा कि ऑल्टरनेट रास्ता पुल का, जब तक पुल का निर्माण नहीं होता, बनाया जाए डाउन स्ट्रीम में। तो पहले भी वो बनता रहा है डाउन स्ट्रीम में, विभाग द्वारा बनाए गए हैं। जब BHL के हैवी ट्रक आया करते थे, जनरेटर्स आया करते थे, तो एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाती थी हर बार। ये कोई नई व्यवस्था नहीं हुई है, पहले से चलता आ रहा है। तो उसमें भी लगभग मैं सकता हूँ कि इतना ही एस्टिमेट बनता था। तो उन्होंने पूरे सड़क का, रपटे से लेके कनेक्टिंग रोड तक का और ग्रीन वे इधर अपना जो आदर्श नगर है वहाँ तक कनेक्ट करने के लिए पूरा एस्टिमेट बनाया गया था। तो इसमें जो शासन द्वारा इसको मंजूर किया गया वो 57 लाख मंजूर किए गए। उसका जब टेंडर कॉल आउट किया और बिड में ये 36% बिल हो गया, तो उसके बाद इसकी कॉस्ट आ जाती है 36 लाख रुपए। और 36 लाख कॉस्ट रहने के बाद जब ठेकेदार ने काम शुरू करा और रपटे में बनाया उसने, तो उसमें केवल 13 लाख रुपए की लागत आई है और 13 लाख का ही भुगतान किया गया है। अभी और शेष पैसा जो है नाले में और सड़क में, कनेक्टिंग रोड्स में और बंधे में, उसमें लगाया जाएगा ताकि इसको मजबूती से बनाएं और जो है रोड कनेक्ट करें। और जो हमारे आसपास के क्षेत्र हैं जहाँ जल भराव की समस्या है, शेरपुर गांव हो गया, मासरा हो गया, बेलड़ा हो गया, इधर शिव एनक्लेव हो गया, इन सब का पानी निकासी के लिए नाले का निर्माण होगा, पुलिया का निर्माण होगा और पानी जो है नदी में, सोन नदी में जाएगा। क्या ये जो इंक्लूडिंग जो शेष बचा हुआ है 23 लाख रुपए, ये इसमें ये चीज़ बनेगी जो आप बता रहे हैं कि बंधा बनेगा या नाला बनेगा जिससे जल निकासी होगी? जी हाँ, इसके लिए अलग टेंडर होना है? नहीं, इसी पैसे में होगा काम। जो पैसा शेष है इसी में ये काम होंगे सारे, और ये एस्टिमेट में शामिल है सब काम। तो ये एस्टिमेट में शामिल करते इसी से ये काम होंगे। और ये जो 13 लाख रुपए लगे, क्योंकि ये कहा गया कि भाई रपटा बना और वो बह गया, है ना? तो जो 13 लाख रुपए लगे, तो क्या ये मान लें कि वो 13 लाख रुपए पानी में हो गया? नहीं, रपटा जोगा तो मिलेगा। रपटे का मतलब ये होता है कि ये रपटा जो है बारिश में नदी के नीचे बने और लेवल उसका नीचे रहे। अगर वो उसकी हाइट ज़्यादा होगी तो निश्चित में बहेगा। उसकी हाइट ज़्यादा नहीं रखी गई थी, नदी के लेवल में बनाया गया था। नदी के लेवल बनाने का पर्पज़ ये था कि वो बहे ना। अब पानी उसके ऊपर से जा रहा है, जब पानी का लेवल डाउन होगा, पानी खत्म होगा, तो रपटा जोगा तो आपको मिलेगा वहाँ पर। चूँकि आपके ये प्रेस विज्ञप्ति के बाद गौरव गोयल जी ने अपने पोस्ट पर फिर किया कि धोखा देने में माहिर माफिया, इसके बाद सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन किया कि 93.44 लाख का टेंडर हुआ, लेकिन भुगतान मात्र 16 लाख का हुआ है, शेष भुगतान बाकी है। और हिंदुस्तान के अखबार में भी ये बाई लाइन, मतलब आपको इंडिकेट करते हुए लिखा गया साफ तौर पे कि आपने ही कहा कि हमने ये तकरीबन 90 लाख की लागत से रपटा हम तैयार कर रहे हैं। ये अखबार की कटिंग भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर की है, क्योंकि ये आप दोनों लोग के बीच देखिए जुबानी जंग भी हो रही है, डॉक्यूमेंटेशन की भी जंग हो रही है। ये चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, जो हर कोई अपने अपने तरीके से पेश कर रहा है।
देखिए तो मीडिया reality- मीडिया के बहुत सारे माध्यम हैं और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं तो कि जो हमारा प्रेस है, जो हमारा मीडिया है, जगह जगह से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन है और डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं। और मैं तो इसके अलावा जो भी फिगर हैं वो सभी तथ्य गलत हैं, केवल सत्य यही है जो आपको दिया गया आरटीआई है। के थ्रू मांगा गया, जैसे इन्होंने मेंशन किया समरी ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, इसके अंदर मेंशन किया गया 93.45 लाख की बात की गई है। इन्होंने बोला आरटीआई एस्टिमेट कॉस्ट मैंने भी वही गाइड नोटिस की, किया। और जो मंजूर हुआ पैसा और जो टेंडर निकला वो 57 लाख का निकला। तो और दूसरा आरोप इनका ये था कि चूंकि जो रास्ता बनाया गया, जो रपटा बनाया गया, वो उस रूट से बनाया गया स्पेशली, खासतौर पर जिसमें आपकी भूमि है, और वो रूट उधर से जाएगा तो आपकी भूमि जो है उसका रेट बढ़ जाएगा, फ़ायदा मिल जाएगा। गौरव गोयल का खासतौर पर दूसरा आरोप ये भी था। देखिए पूरा रुड़की शहर मेरा है और सभी लोग मेरे से मुझे प्यार करते हैं, तो बार बार चुनते हैं। और अगर मेरी कोई पर्सनल वहाँ पे भूमि है तो उसके आप कागज ला दें मेरे को, मैं आपके नाम कर दूंगा, आपके रेट बढ़ जाएंगे। गौरव गोयल का ऐसा आप उनके नाम कर देंगे? हाँ, मैं उनके नाम कर दूंगा। चलिए, और दूसरी चीज़, चूंकि कार्यक्रम एक हुआ, उस कार्यक्रम में आपने जान से मारने की धमकी भी दी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा साफ तौर पर कहा कि आप जो है जान से मारने की धमकी आप दे करके आए उनको। देखिए तो एक बहुत बड़े नाटक के रचयिता हैं हमारे 2G जो हैं, और वो 2G लगातार मतलब? 2G मीन्स जी गौरव गोयल। मतलब ये नया नाम आपने दे दिया? उनके बहुत सारे नाम हैं, आप उसको रहने दें, मीडिया में बहुत सारे नाम चल रहे हैं उनके। तो नाटक उनके द्वारा रचा गया, ये भी नाटक रचा गया था उनके द्वारा। तो मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता, मैं केवल कर्म और काम में विश्वास रखता हूँ। मैं सिर्फ जनता का जो भला होता है, ये उनका कहना जनहित कि के कार्य, आपने, ये कहना उनका कि आपने धमकी दी जान से जनहित मारने के काम की, करता ये हूँ। नाटक है। कहीं मुझे अकेले मिले थे क्या वो, या कहीं अंधेरे कमरे में मिले थे बंद उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम में उन्होंने मिले थे मारा? आप। तो कार्यक्रम क्या था? कार्यक्रम श्रद्धांजलि सभा थी, शोक सभा थी। शोक सभा में कौन ऐसे सोच सकता है कि वहाँ पे राजनीति करी जाएगी या राजनीति का कोई बात करी जाएगी? केवल वो वहाँ पर उपस्थित थे, मैं भी उपस्थित था। इस चीज़ का फ़ायदा उठा के उन्होंने एक एंटिसिपेटरी बेल वहाँ पर रखी और जो उसको प्रेस के रूप में उन्होंने कन्वर्ट किया और प्रेस को बुला के उन्होंने बोला कि मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और उसका एक भी गवाह नहीं है वहाँ पर। ऐसा कैसे होता है? 500 लोग मौजूद, भीड़ उठाले में, और उसमें एक भी गवाह नहीं मिला। उन्होंने जो बोले कि हाँ विधायक जी ने वहाँ धमकी दियागा, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने विज्ञप्ति भी दे दी और तहरीर भी दे दी। तो मैं समझता हूँ कि LIU है, इंटेलिजेंस है, पब्लिक के बीच में ऐसी बात हो रही, तो ये तो मनगढ़ंत कहानी है और केवल अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए या अपने पर्सनल वो सिद्ध करने के लिए उन्होंने प्रेस करी, और ये सब मनगढ़ंत कहानी बनी। और मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई, और होती तो सबके सामने आती। तो क्या अगर मैं कुछ बोलता तो उसका जवाब ना देते वो तो बोलने माहिर है, बोलने बहुत तेज है। वो तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आप वहाँ लगातार बोलते उनकी पिच तो- बहुत हाई होती है। अगर मैं बोलता तो वो भी तो जवाब देते। तो उन्होंने मुझे उस टाइम जवाब क्यों नहीं दिया? उस टाइम क्यों नहीं बोले वो? तो आपके हिसाब से उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल ले लिया, बेल ले ली। मतलब जेल जाने कि वाले अगर मान लो आने वाले समय में मेरे साथ कोई घटना होती है तो इल्ज़ाम उसका विधायक जी पे लगा, तो पहले ही एडवांस में ही, अच्छा, मतलब पहले ही पहले ही इल्ज़ाम लगा दो। हाँ, कि अगर मेरे साथ कोई घटना होती है तो सीधा सीधा पहले ही ब्लेम कर दूँ मैं एडवांस में ही। तो भाई अब देखिए, ये प्रदीप बत्रा जी का स्टेटमेंट कि ये एंटिसिपेटरी बेल था, अब वास्तव में था या क्या था वो तो देखिए हमारा काम है कि हम आपको सही और सटीक जानकारी दे सकें। पूरा ये विषय चल ही रहा था, एक और बीच में एक और विषय आ गया, खासतौर पे NGT के गाइडलाइन को लेकर के। वो इसलिए क्योंकि ये भी बहुत ही प्रमुख है। जब नदी नाला जब बहता है, जब नदी अपने उफान पे होती है, बरसात होती है, तो इन्होंने एक और चीज़ मेंशन कर दी, क्योंकि बार बार इंडिकेट कर रहे हैं, तो वो इंडिकेशंस कहीं ना कहीं आपके पास जाएगा या आपके आसपास के लोगों के पास जा सकता है। उन्होंने कहा कि भाई 200 मीटर के आसपास जो भी भूमि है, NGT की गाइडलाइन भी उन्होंने मेंशन की हुई है, वहाँ पे ज़मीन ना खरीदें, और NGT की गाइडलाइन के अंतर्गत जो भी ज़मीनें आ रही हैं वहाँ पर जाने की कोशिश भी ना करें। तो आपको लगता है वास्तव में ये चीज़ NGT गाइडलाइन ये तो सही डाल रहे हैं या गलत डाल रहे हैं? ये गवर्नमेंट के जियो हैं और गवर्नमेंट के नॉर्म्स भी हैं, NGT के नॉर्म्स भी हैं। और सही बात है कि नदी के 100 मीटर 200 मीटर 100 मीटर जो भी NGO चेंज होते रहते हैं शासनादेश, तो उसमें ज़मीन नहीं खरीदी चाहिए और निर्माण कार्य भी नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ उसका नक्शा पास भी नहीं होता, और उसमें कहते हैं कि हमारा जो विभाग है HRDA की विकास प्राधिकरण, नक्शा उसमें पास नहीं करता। 100-150 मीटर की मैं समझता हूँ कि उसमें ना ज़मीन खरीदनी चाहिए ना निर्माण करना चाहिए। मतलब जो भी प्रॉपर्टी इसके जद में आएगी वो उसका डिमोलिश होना चाहिए मेरे ख्याल निश्चित रूप से। और ये वैसे भी मेरे ख्याल से जो सलाइन नदी है हमारी, वो बरसाती नदी है, बहती हुई नदी नहीं है। ऐसा भी कोई लॉ है मेरे ख्याल से, क्योंकि सभी मकान वहाँ पर बने हुए हैं। तो जो सलाइन नदी है वो फ्लोटिंग एरिया नहीं है, वो सिर्फ बरसात में पानी आता है और उसके बाद वो नदी सूख जाती है, ड्राई होती है। चलिए, एक सवाल है, चूँकि जब चुनाव था गौरव गोयल भारतीय जनता पार्टी में थे, आप भी भारतीय जनता पार्टी में थे, दोनों साथ थे, फिर अचानक दुश्मन हो गए, फिर साथ हो गए, फिर दुश्मन हो गए। मतलब कारण क्या है आप लोग के बीच की दुश्मनी का, वो चीज़ ज़रूर बता दीजिए ताकि दर्शकों को एकदम समझ में आ जाए कि भाई मामला यही है। ये तो एक आप साक्षी हैं इसकी, और एक बहुत लंबी कहानी है। मैं समझता हूँ पूरी कहानी बयान नहीं यहाँ पे करी जा सकती।
शॉर्ट में अपनी कहते हैं राजनीतिक इच्छाएं होती हैं, राजनीति में आदमी के दूसरे को नीचे देखा आगे बढ़ना चाहता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आदमी जलने के बजाय दिया जलता है और दिया कहते हैं बुझ जाता है, उसको वो मारे तो। और अगरबत्ती अगर जलती है तो वो धीरे धीरे जलती रहती है, खुशबू देती है वो। तो आदमी को अगरबत्ती बनना चाहिए, दिया नहीं बनना चाहिए, दूसरे से जलना नहीं चाहिए। अगर जलेंगे तो आप बुझ जाएंगे, और अगरबत्ती की तरह जलेंगे और खुशबू फैलाएंगे तो सबको महकाएंगे और खुद भी महकेंगे। ये जो सपोर्टिंग जो शब्द हैं ये सुन करके समझिए, मतलब आप अगरबत्ती की तरह से जल भी रहे हैं और सुगंध खुशबू भी भी दे फैला रहे रहे हैं। चलिए आप मैं पूरे इस किसी से जलता नहीं हूँ, किसी से प्रतिष्ठा बता नहीं रखता हूँ, केवल अपने कर्म में विश्वास रखता हूँ और मैं कर रहा हूँ। मैं किसी की बुराई नहीं करता, ना किसी के पीछे बढ़ता हूँ, ना किसी की आईटी मांगता हूँ, ना किसी के खिलाफ मुकदमा करता हूँ। आप क्यों नहीं मांगते? जिन लोगों ने गड़बड़ किया होगा, जो लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ऊपर वाला ना वो जवाब देगा, वो उसको भी तो कुछ छोड़ दें उसके ऊपर। ऊपर वाला बैठा है कर्म का हिसाब देने के लिए, सबके कर्म का हिसाब इसी जन्म में मिलेगा। मैंने कुछ गलत किया होगा, मेरा हिसाब इसी जन्म में मिलेगा। और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, वो उनके कर्म थे या फिर क्या थे? उनके कर्म थे, जो उन्होंने करे निगम में आए कर्म करे, उनके सब कर्मों का नतीजा था। और अभी कर्म वही कर रहे हैं, फिर उसका नतीजा सामने आएगा थोड़े दिन में। चलो, अब गौरव गोयल जी जो कर्म कर रहे हैं उसका नतीजा सामने आने वाला है। क्या आने वाला है, क्या आ सकता है भाई? अब तो पहले जब वो मेयर थे, अब तो कुछ है भी नहीं, मतलब पद नहीं है भाई, कोई चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं है। अब नतीजा क्या आएगा क्या नहीं आएगा, जो कुछ भी होगा वो हम आपको इसी प्लेटफॉर्म पे सारी बातें बताते रहेंगे। आपने जो समय दिया हमें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।